हाँ, तो ये क्या है? क्या है बच्चों? भारत। भारत। भारत क्या है? देश। भारत एक देश है और हम इसके निवासी हैं। ठीक, तो ये तो पता चल गया, भारत एक देश है, हम इसके निवासी हैं। हमें आज का पता है। ठीक, कल हमारे साथ क्या हुआ था ये भी तो पता होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं? या हमारे पूर्वज या हमारे बाबा या दादा या परदादा वो कौन थे, उन्होंने क्या संघर्ष किया जो हम इस प्रकार से जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, तो भारत क्या है? देश है और हम इसके निवासी। तो भारत ये देश है, किसी टाइम ये देश गुलाम था। ठीक है, क्या था? गुलाम। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का, यानी कि ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। ब्रिटिश सरकार का वो अंग्रेजी थे, कोई बात नहीं, ब्रिटिश सरकार का गुलाम था। ठीक, तो भाई गुलामी में किस प्रकार से जिंदगी होती है ये तो अभी आपको पता नहीं है, क्योंकि आपने उसका सामना नहीं किया है। ठीक है, जिसने सामना किया है उनको पता है कि गुलामी क्या होती है। ठीक, अभी जो ये तो सरकार है, मान लो देश को चलाने के लिए सरकार की बहुत ज़रूरत होती है। उस टाइम ब्रिटिश सरकार थी तो वो हम भारतीयों पर शासन करती थी और बहुत ही कठोर रूल थे हम लोगों के लिए। ठीक है, क्या बोलते भाई, गुलाम का मतलब तो गुलाम होता है वो कुछ भी करा देता है, चाहे धूप हो चाहे बरसात हो, उसको काम कराना है तो कराना है उसको। ये नहीं एज ए ह्यूमन बीइंग अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम नहीं कर सकते थे। इतना टैक्स लगा देते थे जो कि हम वो जीवन भर ख़त्म हो जाता था टैक्स देने में। ठीक है, तो हम पनप नहीं पाते थे, हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो जब तक भाई एक दबा हुआ इंसान होता है, बेटे बैठ जाओ, इधर पहले बैठो, इधर बैठो पहले। भाई एक दबा हुआ इंसान होता है, आप उसको कितना दाब पाओगे भाई? एक लिमिट होती है, देयर इज लिमिट टू एवरीथिंग, प्रत्येक चीज की हद होती है। ठीक है, अगर जो आप इस डंडे को ऐसे करते रहोगे लास्ट में आएगा टूट जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम भारतीयों की कंडीशन थी भाई, कब तक दबाओगे कब तक दबाओगे, कभी ना कभी हमारे मुंह से जवाब निकल जाएगा, मैं ये काम नहीं करूँगा। तो इसी प्रकार जो भी हमारा ये देश जब गुलाम था तो भाई गुलामी सहते सहते भाई मान लो बहुत ही पहले जो युवा रहे होंगे या जो ज़्यादा जानकार रहे होंगे कि अब हमें गुलामी नहीं करनी है, तो फिर उन्होंने विद्रोह किया भाई, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया कि अब हमें गुलाम नहीं रहना है, अब हमें आज़ाद रहना है। तो भाई आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिल गई, हम ऐसे ही पेन पेंसिल कलम नहीं चला रहे हैं, उसके पीछे हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा संघर्ष है। आज क्या है? 15 अगस्त। आज क्या हुआ था? इंडिया गोट फ्रीडम 15 अगस्त 1947। जो हमारा देश है 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो अभी आप लोग बच्चे हो, ठीक, और हम भी कोई बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन हम जो हमें पता है, जितना हमें नॉलेज है, ठीक, हमें भी कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं, जितना नॉलेज है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इतना तो पता है, आपसे कुछ ज़्यादा ही होगा तभी हम आपको बता रहे हैं। कोई भी आपको पूछता है या बताता है तो आप कंपेयर कर लो कि हाँ उसको कुछ ना कुछ आता है, कि सामने वाला उल्लू नहीं है। ठीक है, तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। तो हमारे देश को कब स्वतंत्रता मिली है, हम लोग कब स्वतंत्र हुए हैं? 15 अगस्त। तो भाई इसीलिए अब भाई आप लोग कहते हो कि 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त, भाई ये एक रिवाज इसलिए बना दिया गया है कि जो आप लोग हो जो स्कूल में जाते हैं, ज़्यादातर स्कूलों में मनाया जाता है, क्योंकि पता है, लोगों को पता है जो देश का फ्यूचर है, जो देश का भविष्य है वो स्कूलों में पल रहा है। जब हम कोई सी नई जानकारी देंगे, स्कूल को देंगे, तब वो बच्चे सीखेंगे। अगर जो आप सपोज करो आप घर पर रहोगे, बैठ जाओ, आप घर पर रहोगे, आप स्कूल नहीं जाओगे और घर पर भी आपको कोई सिखाने वाला नहीं है। ठीक है, घर पर भी आपको कोई सिखाने वाला नहीं। सपोज करो आप कहीं बंद कमरे में छोटे से हो, सपोज करो आप 1 महीने के हो, 1 महीने से बच्चा को हमने
कमरे में रखा तो उसको बाहर की दुनिया का पता ही नहीं लगेगा, क्या दुनिया चल रही है, क्या मोटरसाइकिल होता है, क्या ये व्हाइट बोर्ड होता है, ये चीज़ें उस बच्चे को नहीं पता चल पाएंगी। तो इसीलिए स्कूल बनाए गए कि यहाँ बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाए, उनको अच्छी शिक्षा दी जाए, ठीक है। और सबसे पहले आपको हम एक बात बताना चाहते हैं कि कोई भी काम करो विदाउट हेजिटेशन। विदाउट हेजिटेशन मीन्स बिना झिझक के, कि हमारे अंदर शर्म नहीं आनी चाहिए। जैसे हम अगर जो हम घास छील रहे हैं, हमारा कोई फ्रेंड आ जाता है तो उस फ्रेंड को देखकर आप शर्माना मत कि हम घास छीले, वो साइकिल से चल रहा है या वो बाइक से चल रहा है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं जो कि आगे काम आएंगी, ठीक है। कोई भी कितना बड़ा राजा हो या कोई भी कितना बड़ा दोस्त हो, चाहे वो उसका पैसे का बैकग्राउंड हाई हो, भाई अब बताने को तो बहुत कुछ है। अभी जो संविधान है भाई, ये देश है, बहुत बड़ा देश है, तो इसको चलाने के लिए एक संविधान भी बना था, ठीक है। तो संविधान कब बना था? खड़े हो खड़े हो खड़े हो खड़े हो। संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। अब हम 15 अगस्त को तो भाई 15 अगस्त मनाते हैं। 15 अगस्त इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम स्वतंत्र हुए थे, हमारा देश आज़ाद हुआ था ब्रिटिश सरकार से। अब क्या बोलते हैं, ये जो भारत का जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो हम इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं। क्या? गणतंत्र दिवस, जिसको 26 जनवरी कहते हैं, ठीक है भाई। ये भी चीज़ें स्कूल में सिखाई जाती हैं। आज 15 अगस्त है, आज 26 जनवरी है, आज 2 अक्टूबर है। 2 अक्टूबर को क्या होता है? गांधी जयंती। गांधी जयंती ने हमारे लिए क्या किया? क्या किया गांधी जी ने? आज़ादी दिलवाई। जो ये भारत देश आज़ाद हुआ था, उसमें महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान था, समझ रहे हो आप। तो 2 अक्टूबर इसीलिए मनाया जाता है, उसको राष्ट्र पर्व भी कहते हैं, ठीक है। 2 अक्टूबर को राष्ट्र पर्व भी कहते हैं भाई। तो गांधी जी का बहुत बड़ा रोल था देश को आज़ाद कराने में, ठीक है। तो इसी प्रकार भाई आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन पर कुछ हमने बच्चों को बताया भी। और तो आज अभी मोहित सर हैं, तो भी 15 अगस्त को जैसा स्कूलों में मिठाई बांटते हैं बच्चों को, उसी प्रकार मोहित सर ने भी प्रयास किया है बच्चों को मिठाई खिलाने का। तो आज जलेबी बच्चे खा रहे हैं। तो जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, सारे बच्चे जलेबी खा रहे हैं। और आज हमने भी कुछ बच्चों को, जो भी हमें छोटा सा ज्ञान था, हमने बच्चों को शेयर किया है बच्चों के साथ। और क्या बोलते हैं, देखिए भाई बच्चे आराम से जलेबी खा रहे हैं भाई, सारे लोग एंजॉय ले रहे हैं भाई, देखिए भाई। तो इसी प्रकार भाई 15 अगस्त के बारे में भी बता दिया आज कुछ बच्चों को। और जो भी है सारा का सारा सिस्टम सेट ही चलता है भाई। आज फार्म हाउस पर कोचिंग चल रही है, अच्छी बात है, मोहित ग्रो कर रहे हैं। जो भी भाई बच्चे इंटरेस्टेड हों कोचिंग आने के लिए, तो भाई जवाला फार्म हाउस पर एक बार ज़रूर आएँ। और ये जो कि लोकेशन है बिशनगढ़ टू कैथौली जो रोड गया है, उसी पर हमारा ये फार्म हाउस है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों और इस वीडियो के थ्रू आ सकते हैं। तो भाई बहुत ही अच्छी पढ़ाई चलती है, जो भी है बेसिक चीज़ें भी बताई जाती हैं, सब्जेक्ट से भी रिलेशन में बताई जाती है, थोड़ी एडवांस लेवल की बताई जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे सीखेंगे, अच्छा करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे। आज 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन मिठाई बट रही है, मोहित सर अपनी कोचिंग सेंटर पर बांट रहे हैं। और जो ये बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े बच्चे नहीं हैं, और जो बेसिक चीज़ें सीखने वाले बच्चे हैं, और जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो आएँ, यहाँ पर विजिट करें और जवाला फार्म हाउस पर आएँ। और जो कि यहीं पर मोहित सर पढ़ाते हैं कोचिंग, और बहुत ही अच्छी कोचिंग चल रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं, व्यू में दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अभी के लिए धन्यवाद।